Complement fixation test. Basically, it is a third type of antigen antibody reaction. So previously we have studied about precipitation reaction and agglutination reaction. So now we are talking about third type of antigen antibody reaction, and that is complement fixation test. So basically complement होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कोई भी, ये कॉम्प्लीमेंट हमारे ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट होता है, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे, जो कि हमारे हेल्प करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी की डिटेक्शन में, फिर उनके साथ बाइंड होके और उनको बर्स्ट आउट करने में, उनको डिवास्टेट करने में, या उनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स. ओके, सो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट. फिक्सेशन में आपको आगे लेटर बताऊंगी कि किस सेंस में बोल रहे हैं ये. ओके, सो फर्स्टली फॉर सपोज हमारे पास एक वायल है. ओके, तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या हो रहा है, हमने लेने हैं, हमने डाला ब्लड या सीरम. ठीक है, जो भी हमने टेस्ट करना है वो हमने इंट्रोड्यूस कराया एक वायल में या टेस्ट ट्यूब में, हमने वो इंट्रोड्यूस कराया. ठीक है, तो अब पता ही है उन सीरम्स के अंदर हमारे कॉम्प्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्स को मैं यहाँ डिनोट कर रही हूँ एक ट्रायंगल से. ओके, तो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, काफ़ी सारे होते हैं, मैं अभी एक ड्रॉ कर रही हूँ, तो कॉम्प्लीमेंट होते हैं. ओके, तो हमने क्या है, फॉर सपोज हमारे इसमें यहाँ एंटीजेंस भी प्रेजेंट है. ओके, and here we have antibodies. हमारे एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो जो एंटीजेंस और एंटीबॉडी है उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कम्प्लेक्स बना लिया. ठीक है, अब जनरली क्या होता है, अगर हम बॉडी में बात करें, बॉडी में एंटीजन एंटर हुआ, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, उसके इम्यून रिस्पॉन्स में हम उसके अगेंस्ट हमारे क्या जनरेट होंगे, एंटीबॉडीज़ जनरेट होंगे ना. तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीजन के साथ जाके स्पेसिफिकली जाके बाइंड कर जाते हैं. ठीक है, जब वो बाइंड करेंगे तो दे विल मेक एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बनाया. ठीक है, अब क्या है, जो हमारे ब्लड में कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, अब ये हमारे पास एंटीबॉडी है, ये हमारा एंटीजन है. ओके, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है. ये क्या करेगा, जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है वो हमारा किसके साथ फिक्स हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट के साथ फिक्स हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट के साथ जाके ये फिक्स हो जाएगा. ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट है जब वही फिक्सेशन हो जाएगी वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी. क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी हमारे कॉम्प्लीमेंट की. मतलब जैसे ये है, ठीक है, तो अब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये डिग्रेड हो गया, मतलब इसका ये वाला पार्ट था जो ये निकल गया, यहाँ से ये वाला पार्ट इसका निकल गया, डिग्रेड हो गया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ठीक है, अब फॉर सपोज हमारे पास एग्जांपल के तौर पे जैसे कॉम्प्लीमेंट्स प्रेजेंट हैं, C1 है, C2 है, C3 है, ब्लड में प्रेजेंट है. तो C1 की अगर डिग्रेडेशन हुई, इट विल कन्वर्ट इनटू C1A, C1B, ऐसे ऐसे में वो आगे फर्दर एंड सो ऑन वो डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, जो लार्जर फ्रेगमेंट होता है उस कॉम्प्लीमेंट का, वो तो जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है उसके साथ ही बाइंड होता है, लेकिन जो हमारा स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो फ्री हो जाता है, वो निकल जाता है, वो इससे बच जाता है, मतलब इस स्ट्रक्चर से वो बच जाता है. तो वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है. मतलब वो एक सिग्नल भेजता है, वो सिग्नल भेजता है किनको, मैक्रोफेजेस को भेजता है, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस, उनको ये सिग्नल भेजता है. मैक्रोफेजेस इन रिटर्न यहाँ पर आते हैं और जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है इनको एनगल्फ करके जो हमारा एंटीजन है उसको हमारी बॉडी में से एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं. तो हेंस हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिसीजेस. ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ. एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करे. ठीक है, फिर जो एंटीजन है एंटीबॉडी है वो एक कम्प्लेक्स बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं, कम्प्लेक्सेस बनते हैं. तो हमारी बॉडी में जो हमारे ब्लड में कॉम्प्लीमेंट होता है वो कॉम्प्लीमेंट उनके साथ जाके बाइंड हो जाता है. कॉम्प्लीमेंट सिर्फ हमारा ना, कॉम्प्लीमेंट जो है वो ना ही एंटीजन के साथ बाइंड होता है ना ही वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है. वो किसके साथ बाइंड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी का जो कम्प्लेक्स बना होता है उसके साथ बाइंड होता है. ठीक है, तो जो एंटीजन एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बना हुआ है उसके साथ हमारा कॉम्प्लीमेंट बाइंड हो जाता है. आफ्टर द बाइंडिंग
वो डिग्रेड हो जाता है उसका स्ट्रक्चर, मतलब वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लार्जर फ्रेगमेंट है वो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स के साथ ही ज्वाइन रहता है, लेकिन जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो निकल जाता है। तो वो इंडिकेटर मतलब एक सिग्नलिंग की तरह हेल्प एक्ट करता है, और वो सिग्नल भेजता है किनको, मैक्रोफेजेस को भेजता है। वो मैक्रोफेजेस फर्दर जाके क्या करते हैं, जो हमारे जो भी एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है उनको एनगल्फ कर देते हैं, एंटीजन को किल कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं उनको हमारे सिस्टम में से। हेंस हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिसीजेस। ओके, बट देखो अब हम अगर सेकंड सिनेरियो की बात करें, जैसे कि ये भी हमारे पास एक वायल है या टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या है, इसमें हमारे पास सिर्फ एंटीबॉडीज़ है। फॉर सपोज कर लो हमारे पास सिर्फ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, हमारे पास एंटीजन्स नहीं है, ठीक है। तो अब इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट है वो डिग्रेड नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है, वो कभी भी खाली एंटीजन या खाली एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड नहीं होता है, ठीक है, उनको डिग्रेड करने में हेल्प नहीं करता है। तो जो ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है हमारे पास, बेसिकली हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि चेक कर लिया हमने, ये बता देता है कि एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हुई या कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं नहीं बने हुए हैं, तो उसका पता लग जाता है। जैसे कि फॉर सपोज अगर हमने सीरम लिया पेशेंट का, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस ऑलरेडी फॉर्म्ड है, तो वो कॉम्प्लीमेंट को डिग्रेड कर देंगे, ठीक है, तो उससे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। बट अगर एंटीबॉडीज़ हैं तो वो उसको डिग्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल किस पे बेस है, जो हमारे पास हम एक आरबीसी लेते हैं, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे हम एंटीजन कोट कर देते हैं, आरबीसी कोटेड विद एंटीजन्स, ये हम डालते हैं। इस केस में भी डाला हमने, इस केस में भी डाला, एग्जाम्पल ले लो, हमने इस केस में भी डाला वो आरबीसी और इस केस में भी डाला। अब इस केस में ऑलरेडी प्रेजेंट है एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस, तो देर आर नॉट एनी फ्री एंटीबॉडीज टू रिएक्ट विद दीज एंटीजन्स, है ना। तो फिर इस केस में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये सिंपली जाके यहाँ पे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, है ना, कुछ भी नहीं होगा, ये ऑलरेडी ये तो ब्रोकन डाउन है ही। बट ये सिग्नल तो किसी को भेज नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कौन से मैक्रोफेजेस हैं जो इसको किल करेंगे, है ना। तो ये तो ऑलरेडी डिग्रेडेड हुआ पड़ा, तो यहाँ हमें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जो हमारे फॉर सपोज कोई हमारे पास सीरम है, कोई सैंपल है, उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, हमारे एंटीजन्स नहीं है, एग्जाम्पल एंटीजन्स नहीं है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे आरबीसी डाला कोटेड विद एंटीजन्स, अब वो क्या, जो वो जाएगा आरबीसी वहाँ पे, अब इनको एंटीबॉडीज़ को एंटीजन्स मिल गया, ठीक है, तो एंटीजन्स इनके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे, है ना, बाइंड हो जाएंगे। और जो हमारा आरबीसी है, ठीक है, अभी आरबीसी है वो बर्स्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि एंटीजन सारे चले गए इधर उधर, ठीक है। तो क्या होता है, जो एंटीजन्स है वो एंटीबॉडी के साथ कंबाइन हो जाते हैं और वो फर्दर फिर जाके हमारा डिग्रेड करते हैं किसको, हमारे कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। और वो जो इंडिकेटर निकलता है उसकी वजह से जो हमारा आरबीसी है वो बर्स्ट आउट हो जाता है, तो हेंस हमें विजुअलाइजेशन हो जाती है उस चीज़ की, हमें वो दिखता है कि जब हमें विजुअली हमारा एरिथ्रोसाइट या आरबीसी जो बर्स्ट होता है वो दिखता है, तो हेंस हमें पता लग जाता है कि पहले इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं थे, बाद में इसमें एंटीजन प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इससे और अगर कुछ इफेक्ट नहीं होता तो दैट मीन्स वो ऑलरेडी हमारा डिग्रेड हो चुका है, मतलब इसमें एंटीजन भी है, हमारा एंटीबॉडी कम्प्लेक्स दोनों बन रहे हैं। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, इसमें हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि हमारा जो सीरम या हमारे पास सैंपल है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, या नहीं बने हुए हैं, या जब हम एंटीजन डालते हैं उसके बाद बन रहे हैं, क्या इफेक्ट आ रहा है, वो हमें विजुअली उससे नोटिस हो जाता है, ठीक है, आरबीसी के बर्स्ट या बर्स्ट आउट नहीं होने से। तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। थैंक यू।